अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली बिजरानी। आज मैं वर्ल्ड वार वन पे डिस्कस करूंगा। और जो वर्ल्ड वार वन हुई वो जर्मन की रॉन्ग पॉलिसीज़ की वजह से ही वर्ल्ड वार वन हुई। अब क्या हुआ था कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आई और फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ ही फ्रांस में नेपोलियन का राइज हुआ। अब नेपोलियन का जैसे ही राइज हुआ, नेपोलियन ने अपनी नेबरिंग कंट्रीज को बड़ा टफ टाइम दिया और उनकी कुछ टेरिटरीज के ऊपर अपना कब्जा भी किया। और यह एक सर दर्द बन चुका था उस वक्त जर्मन के लिए। फिर क्या हुआ कि 1850 में नेपोलियन को शिकस्त मिली बैटल ऑफ वाटरलू में। जब से ही नेपोलियन को शिकस्त मिली उसके बाद जर्मन का पावर राइज होना स्टार्ट हुआ और फाइनली 1871 में जर्मन एम्पायर बन गया। अब जर्मन एम्पायर बनने के बाद जर्मन को जो सबसे ज़्यादा थ्रेट था वो फ्रांस से था। और जर्मन ने कुछ ऐसी पॉलिसीज स्टार्ट की जिस पॉलिसीज के तहत वो चाहता था कि फ्रांस आइसोलेट हो जाए, उसने बहुत से अलाइंसेस किए। उसके बाद किसी कंट्री के साथ अलाइंस करता, किसी के साथ अलाइंस को ख़त्म कर देता। सिर्फ उनकी पॉलिसीज एक जगह पे रुकी हुई थी कि कैसे फ्रांस को आइसोलेट करें। और ये पॉलिसी, इस ही पॉलिसी ने जाकर दुनिया को वर्ल्ड वार वन की तरफ लेकर गई। फिर फाइनली क्या हुआ, जो लास्ट इवेंट जिसकी वजह से ही वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हुआ वो हुआ 1908 में बाल्कन क्राइसिस। अब बाल्कन क्राइसिस कुछ यूं हुए कि बाल्कन के किसी प्रोविंस बोस्निया और हेरिज़ोगोविना के ऊपर ऑस्ट्रो हंगोरियन एम्पायर ने अटैक किया, उनको कैप्चर किया। अब जो बोस्निया था, बोस्निया के बड़े क्लोज टाइज थे सर्बिया के साथ। और क्योंकि बोस्निया के कुछ लोग ये चाह रहे थे कि हम सर्बिया को ज्वाइन करें। और जो सर्बिया था, सर्बिया के बड़े क्लोज टाइज थे रशिया के साथ। तो उस वक्त सर्बिया ने रशिया को कहा कि आए हमारी इस जंग में मदद करें। तो उस वक्त रशिया ने डायरेक्ट उस जंग में तो रशिया नहीं आया, मगर जो सर्बिया और बोस्निया का नेशनलिस्ट विंग था, नेशनलिस्ट एलिमेंट था, उनको सपोर्ट की। और फाइनली क्या हुआ कि 1940 में सर्बिया के नेशनलिस्ट विंग ने, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड, उसने ऑस्ट्रो हंगोरियन एम्पायर के किंग को कत्ल किया। जैसे ही किंग कत्ल हुआ तो ऑस्ट्रो हंगोरियन एम्पायर ने सर्बिया और बोस्निया के ऊपर अटैक किया। और इसके अटैक करने के बाद रशिया भी इस जंग में आ गया। और फिर जर्मन ने क्या किया कि फ्रांस पे अटैक किया, मगर बेल्जियम को क्रॉस करता हुआ। अब बेल्जियम जो था वो न्यूट्रल स्टेट डिक्लेयर किया हुआ था यूनाइटेड किंगडम ने, जिसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम भी इस जंग में आ गया और ऐसे ही वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।